नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्ञायानं नमो लोये सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुष अर्थात द्रव्य और पुरुष अर्थात आत्मा, है ना। दोनों को पुरुष कहते हैं। अर्थ माने प्रयोजन, प्रयोजन भूत द्रव्य में अर्थात प्रयोजन भूत द्रव्य की सिद्धि का जो उपाय बतलाए तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंतर्गत 3 अधिकारों में इस ग्रंथ को विभाजित किया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा में आचार्य देव हमसे कहते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना धर्म की उत्पत्ति नहीं होती, सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र भी नहीं होता। जिसको सम्यक दर्शन आदि भाव प्रकट हुए हैं अथवा जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट करना हो, जिन्हें संसार दुख रूप भासित हुआ है और सच्चा मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, अथवा जिन्हें संसार दुख रूप भासित हुआ है और वे सच्चा मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहते हैं, रत्नत्रय की भावना प्रकट करना चाहते हैं, रत्नत्रय प्रकट करना चाहते हैं, संसार सागर को का अभाव करके मोक्ष मार्ग को प्रकट करना चाहते हैं, ऐसे जीवों को इस रत्नत्रय की भावना किस प्रकार से भानी चाहिए अथवा उनका जीवन किस प्रकार का होता है, यह भाव इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में बतलाया जा रहा है। आचार्य देव कहते हैं सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत ब्रह्मचार्य अनुव्रत की चर्चा चल रही है। अणुव्रत यानी कि छोटा व्रत, महाव्रत यानी कि बड़ा व्रत। उपदेश तो जीव को शुद्धोपयोग अर्थात महाव्रत धारण करने का ही दिया जाता है। महाव्रत धारण करने का तात्पर्य यह नहीं है नगन हो गए, 28 मूल गुणों का पालन किया, पीछे का मंडल रखा, जीवों की हिंसा नहीं की और हो गया धर्मात्मा या हो गया हमारे व्रत। उसका भी उसके लिए नहीं किया ये। किसके लिए किया है कि निरंतर प्रचुर स्व संवेदन के भोग उस आनंद के लिए किया है ना, जो मुनि राजों को उस छठे सातवें गुण स्थानों में निरंतर होता है, जिसको हम शुद्धोपयोग कहते हैं। उपदेश तो यह है कि आप शुद्धोपयोग को प्रकट करने की सामर्थ्यता प्रकट करें अथवा शुद्धोपयोग में स्थिर रहें। कदाचित जो जीव शुद्धोपयोग में स्थिर नहीं रह पाते हैं तो ऐसे जीवों को शुद्धोपयोग प्रकट करने की सामर्थ्य होवे उसके लिए अणुव्रतों की चर्चा करते हैं। ठीक है ना। और इस अणुव्रतों में ब्रह्मचर्य अणुव्रत की चर्चा करते समय 132 नंबर का पेज और 107 नंबर की कारिका आचार्य देव कह रहे हैं कि जिन जीवों को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकाग्रता जिनके चित्त में है, भावना जिनके चित्त में है, ऐसे जीवों को क्या है कि ब्रह्मचर्य अनुव्रत की भावना होती है। और वह ब्रह्मचर्य अनुव्रत कैसा है कि यद वेद राग योगान मैथुनमभिद्यते तद ब्रह्म अवतरति तत्र हिंसा वधस्य सर्वत्र सद्भावा।
अर्थात मैथुन आदि संज्ञाओं में भी हिंसा होने से वो अब्रह्म का परिणाम भी हिंसा का ही परिणाम है। तो वह हिंसा का परिणाम किस प्रकार है कि वह अंतरंग में कषाय की मलिनता, परिणामों की मलिनता के बिना उत्पन्न नहीं होने के कारण वह परिणामों का घात करने वाला है। तथा द्रव्य हिंसा किस प्रकार से है उसमें, कि जिस स्त्री के संसर्ग से ये मैथुन या सहवास भाव होता है, तो उसमें भी अधिक जीवों की हिंसा होती है, ये भाव समझा रहे हैं। जो वेद के राग रूप योग से स्त्री पुरुषों का सहवास कहा जाता है, वह अब्रह्म है। और उस सहवास में प्राणिवद्ध का सर्वस्थान में सद्भाव होने से, सर्वस्थान में अर्थात स्त्री के शरीर में सर्वांग में उन जीवों का स्थान होने से हिंसा होती है, टीका करते हैं। स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद के परिणाम रूप राग भाव सहित योग से अर्थात मन वचन काय की परिणति में वेद का उदय आना। किस प्रकार के वेद का उदय आना, स्त्री संबंधी, पुरुष संबंधी और नपुंसक संबंधी वेदों का उदय आना। तो मैथुन अर्थात स्त्री पुरुष का मिलकर काम सेवन करना सो है कुशील है, अब्रह्म है। उस कुशील से हिंसा उत्पन्न होती है। कारण कि कुशील करने और कराने वाले के सर्वत्र हिंसा का सद्भाव है, करने वाले के भी और कराने वाले के भी, दोनों के हिंसा का सद्भाव है। शरीर में भी हिंसा का सद्भाव है, मन में भी हिंसा का सद्भाव है। अर्थात अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की हिंसा वहां पर हो रही है। स्त्री की योनि नाभि कूच और कांख में मनुष्याकार समूर्छन पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं। इसलिए स्त्री के साथ सहवास करने में द्रव्य हिंसा होती है। तथा स्त्री और पुरुष दोनों के कामरूप परिणाम होते हैं, जिससे भाव हिंसा होती है। शरीर की शिथिलतादि के निमित्त से अपने द्रव्य प्राण का घात होता है ना। और पर जीव स्त्री या पुरुष के विकारी परिणाम का कारण है, अथवा उसको पीड़ा उत्पन्न होती है, काम पीड़ा कहते हैं इसको, काम ज्वर, वह पीड़ा उत्पन्न होती है, उसके परिणाम विकारी होते हैं। इससे अन्य जीव के भाव प्राण का घात होता है तथा मैथुन में बहुत जीव मरते हैं। इस तरह अन्य जीव के द्रव्य प्राण का घात होता है। तो अब मैथुन के प्रकट रूप से हिंसा है, सो ये बात कहते हैं 108 नंबर की कारिका में। हिंसयन्ते तिलनाल्याम् तप्तायसि विनिहिते तिलायद्वत् बहवे बहवो जीवा योनौ हिंसन्ते मैथुने त्वद्वत्। अर्थात जैसे तिल से भरी हुई नली में गर्म लोहे की शलाख डालने से तिल भुन जाते हैं, वैसे ही मैथुन के समय योनि में भी बहुत से जीव मर जाते हैं। जैसे तिलों से भरी हुई बांस की नली में अत्यंत गर्म की हुई लोहे की शलाका डाली जाए तो सब तिल भुन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री के अंग में पुरुष के अंग से मैथुन करने पर योनिगत सर्व जीव तुरंत ही मरण को प्राप्त होते हैं। यही प्रकट द्रव्य हिंसा है। पुरुष के भी देखो, लार्वा होता है हमारा, लार्वा जीव जो लार्वा होता है, थूक, हमारा पसीना होता है जिसको हम श्वेत कहते हैं, पसीना, इन सब में जीव होते हैं। शरीर के मैल में जीव होता है। इस शरीर ही पूरा सिर्फ रोगों का घर थोड़ी है, जीवों का घर है। इस शरीर के आश्रित कितने जीव रहते हैं, एक अकेले हम थोड़ी इसके मालिक हैं। हमारे खून में भी जीव है, हमारे मल में भी जीव है, हमारे पसीने में भी जीव है, हमारे सलाइवा में भी जीव है। और ये जो शरीर की स्किन है ना, स्किन, इसमें भी जीव है, जीव ही जीव है। कितने जीव हैं, कोई जीवों की कोई कमी नहीं है शरीर के अंदर। इस शरीर के आश्रित रहने वाले जीवों की कमी नहीं, मात्र बात स्त्री के शरीर की नहीं है। क्योंकि लिखने वाले पुरुष आचार्य है ना, वे उसकी मुख्यता से इस बात को कह रही हैं। स्त्री की केव को भी ऐसा ही समझना चाहिए, पुरुषों के शरीर में भी उन्हें अनुराग नहीं करना चाहिए। शरीर अनुराग करने योग्य वस्तु भी नहीं है, वास्तव में नहीं है। क्या है, मलमूत्र मांस का घड़ा, कुछ नहीं है इसके अंदर। एक दासी पुत्र होता है, दासी पुत्र, दासी पुत्र को राजकुमारी पे मोहित हो जाता है। वो दासी पुत्र राजकुमारी पे मोहित हो जाता है, और सर्वांग सुंदर होती है राजकुमारी। तो अब वो दासी पुत्र जो है खाना पीना छोड़ देता है, दुखी रहने लगता है, उसका कहीं चित्त नहीं लगता, कहीं मन नहीं लगता। वो दासी पुत्र और वो राजकुमारी, दोनों का मिलन तो होने से रहा। उसकी माँ को मालूम चलती है ये बात, माँ भी दुखी रहने लगती है। तो राजकुमारी को, अपनी दासी को दुखी देखकर राजकुमारी पूछती है, तू क्यों दुखी है, क्या हुआ तुझे। तो वो कहती है कि ऐसे ऐसे बात है, वो उसको सारी बात बता देती है कि मेरा पुत्र तुम पे मोहित हो गया है और उसने
खाना पीना भी छोड़ दिया है, दुखी रहता है, हर समय म्लान अवस्था में पड़ा रहता है, और उसको देखकर मेरा चित्त बहुत दुखी होता है ना। और पॉसिबल भी नहीं है, वे दासी पुत्र है, तुम राजकुमारी हो ही नहीं सकता, इन तुम्हारा विवाह ही नहीं हो सकता उसके साथ। राजकुमारी कहती है कोई बात नहीं, तुम एक काम करना, तुम्हारे पुत्र ने तो मुझे देखा ही है ना। बोले हाँ, अभी तो मोहित हुआ। तो तुम उसको 15 दिन बाद मेरे पास लेकर आना। 15 दिन तक ना मैं तुमसे मिलूंगी और ना ही किसी और से। वो अपने को एक कमरे में बंद कर लेती है। अब 15 दिन तक क्या करती है, वो कुछ नहीं खाती, कुछ नहीं पीती, और शरीर से जो मल निकलता है ना, तो वो मल एक घड़े में इकट्ठा करने लग जाती है। और 15 दिन बाद उसकी शरीर की हालत तो बिल्कुल एकदम कर्कश शरीर, बिल्कुल म्लान, हड्डियां एकदम दिखने लगी, गाल पिचक गए, आंखें अंदर चली गई, पेट अंदर चला गया, एकदम सूखा शरीर हो गया। जो चमकती शरीर से वो भी चली गई, रवानगी खत्म। अब सच्चाई तो शरीर की यही है जो बुढ़ापा है, सच्चाई तो इस देह की वही है। वो दासी पुत्र को लेकर आती है, अपने पुत्र को लेकर आती है, उसके अपने पुत्र से कहती है कि राजकुमारी ने तुझे बुलाया है। अंदर जाता है, राजकुमारी को खोजता है, उसे राजकुमारी नहीं दिखती। वो जो लेटी होती है ना बिस्तर पे, वो कहती है कि किसे ढूंढ रहे हो। वो कहता है आवाज तो राजकुमारी की है। तुम्हें क्या हुआ। नहीं हूँ राजकुमारी, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तो वो देखकर वो तो हैरान होता है, कहता है अरे इतना मलान शरीर, इतना ऐसी कर्कश देह, भैया तो मुझे तो देखा भी नहीं जा रहा तुमको, कि तू जिस सुंदरता को ढूंढ रहा है वो सुंदरता तो इस घड़े में बंद है। घड़े में क्या कहा, वो जो शरीर दिख रहा था ना तुझे सुंदर, हष्ट पुष्ट, वो तो इस घड़े में बंद है। ये मल ही भरा था शरीर में, और तो कुछ था नहीं। तो उसको समझ में आता कि भैया ये मैं किस चक्कर में पड़ा था। समझ नहीं बात, एक आटे का मुर्गा, इस कहानी आटे का मुर्गा पढ़ी है तुमने। ज्ञानमती माता जी की लिखी हुई पुस्तक है, मैंने बहुत बचपन में पढ़ी थी, 11-12 वर्ष की उम्र में पढ़ी होगी, या शायद और कम वर्ष की उम्र में पढ़ी होगी। उसमें होता है, रानी होती है, रानी सर्वांग सुंदर रानी, राजा भी उसका सर्वांग सुंदर होता है, और रानी मोहित हो जाती है कुबड़े महावत पर। महावत कैसा होता है, कुबड़ा होता है, काला होता है, और उस महावत पर रानी मोहित हो जाती है। और फिर उनका जो भव भ्रमण शुरू होता है, वो बड़ी एक लंबी चौड़ी कहानी है भव भ्रमण की, पढ़ने लायक पुस्तक है, आप लोगों के पास हो देख लेना, मंगा लेना। बहुत सुंदर कहानी है, आटे का मुर्गा। कहने की बात यह है कि बात सिर्फ स्त्री के शरीर की नहीं है, बात तो शरीर मात्र की है। क्या है, ये शरीर वास्तव में राग करने योग्य वस्तु नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, लेकिन हम इसका विचार नहीं करते। राग की तीव्रता में, कषायों की तीव्रता में, है ना, भोग की तीव्रता में, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, परंतु स्थिति तो जीव की ऐसी हो जाती है जैसे सुअर, है ना। गंदगी उसे प्रिय लगती है, देह प्रिय लगना तो सुअर जैसी स्थिति है। समझे या नहीं समझे, मल प्रिय लगना। क्या कहते हैं, बहुत से जीव मर जाते हैं, जो देह तुम्हें राग रूप लगती है, पसंद आती है, जिसपे तुम मोहित हो रहे हो, वह क्या है, वह तो हिंसा का द्वार है। हिंसा ही हिंसा है, सर्वांग में हिंसा है। क्या कहते हैं, सर्वजीव तुरंत ही मरण मरण को प्राप्त हो जाते हैं, यह प्रकट द्रव्य हिंसा है। कोई कहे अनंग क्रीड़ा, अनंग क्रीड़ा समझते हैं। अंग क्रीड़ा का मतलब होता है काम के निश्चित अंगों को कहते हैं अंग क्रीड़ा, और निश्चित अंगों को छोड़कर जो क्रिया की जाए उसको अनंग क्रीड़ा। अनंग क्रीड़ा में तो हिंसा नहीं होती, तो उससे कहते हैं कि कैसे नहीं होती, भाव प्राणों की तो हिंसा निरंतर ही हो रही है, निरंतर। काम ज्वर सबसे खतरनाक ज्वर माना गया है, मालूम, सबसे खतरनाक ज्वर है ये, काम ज्वर। इस शरीर ये लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। बच्चों को पाल पोस के माँ बाप बड़ा करते हैं, बच्चे छोड़ के किस लिए चले जाते हैं। समझे ना, जीवन जीने के नाम पे या आजादी के नाम पे आज क्या हो रहा है, ये कहते हैं यद्यपि 101 109 नंबर की कारिका में कहते हैं अनंग क्रीड़ा भी हिंसा ही है। यद्यपि क्रियते किंचन मदनोद्रेकादनं रमणादि, तत्रापि भवति हिंसा रागाद्युत्पत्तितृत्वेन।
त्वात् तदुत्प्रांत और तदुपरांत काम की उत्कटता से, उत्कटता से मतलब तीव्रता से, काम की तीव्रता से, अंतरंग तीव्रता से, यत किंचित जो कुछ अनंग रमणादि अनंग क्रीड़ा की जाती है, उसमें भी रागादि की उत्पत्ति के कारण हिंसा होती है। मन मलिन होता है, चित्त मलिन होता है, दुखी होता है, पूर्ति के अभाव में क्या होता है, पांचों ही इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, चित्त शिथिल हो जाता है, कहीं मन नहीं लगता। और तीव्र वेदना के कारण ना भेद विज्ञान, ना धर्म की खबर, है ना, काम ना जाने जात को जात, सुना है, भूख ना जाने झूठा भात, नींद ना जाने टूटी खाट, है ना, और काम ना जाने जात को जात, अर्थात किसी भी प्रकार के मर्यादा को वह समझता नहीं है जो जीव तीव्र चारित्र मोह कर्म के उदय से, इस चारित्र मोहिनी कर्म के उदय की बात चल रही है, यानी कि सम्यक दृष्टियों की बात हो गई। मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा से ये चारित्र मोहिनी कर्म का उदय नहीं है, समझना इस बात को बहुत ध्यान से। कोई मिथ्या दृष्टि ये छल ग्रहण करे कि वो दर्शन मोह तो मिथ्यात्व और चारित्र मोह के कारण ऐसा, ऐसा नहीं। आप एक बात समझो ध्यान से, जब कषायों के स्वरूप को आप समझेंगे तो जो चार कषाय होती है ना, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन, है ना, तो जिनको अनंतानुबंधी का उदय है, तो वो अनंतानुबंधी का उदय अकेला तो नहीं होता, वो दर्शन मोह के साथ ही होता है, ठीक है ना। तो वो जो अनंतानुबंधी का उदय है, उस अनंतानुबंधी के अंदर गर्भित ही तीनों कषाय हैं, जो अंतिम तीन कषाय है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजरण। अल्टीमेटली वो ये कहना चाहते हैं कि चारों की चारों कषाय अनंतानुबंधी रूप है। अनंतानुबंधी रूप होने के कारण क्या हो गया, मिथ्या दृष्टि को चारित्र मोहिनी कर्म का उदय नहीं, दर्शन मोहिनी कर्म का ही उदय है। और चारित्र मोहिनी कर्म का उदय तो सम्यक दृष्टि को होता है, समझिए या नहीं समझ में आई बात। वही क्रिया जो जो सम्यक दृष्टि को चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण माने गए हैं, वही क्रिया मिथ्या दृष्टि को दर्शन मोहिनी कर्म के उदय के कारण मानी गई। पकड़ में आती बात, नहीं पकड़ में आती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई द्रव्यलिंगी है, बिना सम्यक दृष्टि दर्शन के मुनिराज बन गए, हो गए मुनिराज, कोई दिक्कत नहीं है, 28 मूल गुणों का निर्दोष अनुपालन कर रहे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन चार कषाय चौकड़ी में आश्रव किसका हो रहा है, अनंतानुबंधी का हो रहा है या चारित्र मोहिनी संबंधी हो रहा है, दर्शन मोह संबंधी हो रहा है या चारित्र मोहिनी संबंधी होगा। तो बिना सम्यक दर्शन के जीव को सदैव दर्शन मोहिनी कर्म का ही आश्रम रहता है। दर्शन मोहिनी कर्म के सद्भाव में, असद्भाव में, दर्शन मोहिनी कर्म के असद्भाव में, जब उसकी सत्ता ना हो या उसका सद्भाव ना हो, तब कितनी प्रकृतियों का आश्रय होना रुक जाता है, 41 प्रकृतियों का बंद होना बंद हो जाता है। तो क्या उस द्रव्य लिंगी को 41 प्रकृतियों का आश्रम नहीं हो रहा, हो रहा है, हो रहा है। मिथ्या दृष्टि इस भूल में ना रहे कि मिथ्या दृष्टि को जो काम भोग आदि के विषयों के जो विचार आते हैं, या विषयों की जो क्रिया होती है, या विषयों की जो प्रवृत्ति होती है, वो चारित्र मोहिनी के कर्म के तीव्र उदय में होती है, ऐसा नहीं है। समझो अब बात को, वो तो दर्शन मोहिनी की कर्म की, उसको तो देह में एकत्व बुद्धि के कारण हो रहा है ना वो। सम्यक दृष्टि को देह में एकत्व बुद्धि नहीं है, ना अपने ना पर के। लेकिन मिथ्या दृष्टि को तो मंद कषायों में भी एकत्व बुद्धि तो देह की में ही है, अपने में भी और पर के में भी। समझे या नहीं समझे ये बात। तो यहाँ चारित्र मोहिनी कर्म की उदय की तीव्रता तो सम्यक दृष्टियों पर लागू होती है, उनकी बात कर रहे हैं, उनको ऐसा होता है। मिथ्या दृष्टि छल न ग्रहण करें। ठीक, क्या कहते हैं, जो जीव तीव्र चारित्र मोह कर्म के उदय से, उदय में संयुक्त होने से, अर्थात जैसा उदय है वैसी प्रवृत्ति होने से, अपनी कषायों पे कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण, अपने उदयों पे कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण, भेद विज्ञान नहीं कर पाने के कारण, है ना, तीव्र काम विकार होने के कारण अनंग क्रीड़ा, काम सेवन करने योग्य अंगों को छोड़कर अन्य अंगों द्वारा क्रीड़ा करता है, वहां भी हिंसा होती है, मर्दन आदि की हिंसा होती है, देह का मर्दन होता है उसमें हिंसा होती है। अंग अर्थात लिंग और योनि के संयोग बिना अन्य तरह के काम क्रीड़ा करना अनंग क्रीड़ा है। कारण की हिंसा का होना राग आदि की उत्पत्ति के अधीन है। हिंसा तो अंतरंग में जो राग आदि विकार उत्पन्न हो रहा है उसका नाम है, हिंसा तो उस विकार का नाम है। यदि राग आदि ना हो तो हिंसा कभी नहीं हो सकती। राग तीव्र ना हो तो काम क्रीड़ा क्यों करे, जो राग है तो उसका नाम ही हिंसा है। इससे सिद्ध हुआ कि अनंग क्रीड़ा में भी हिंसा होती है, और यहाँ पे सिर्फ भाव हिंसा नहीं होती, द्रव्य हिंसा भी होती है।
दोनों ही प्रकार की हिंसाएं होती है ना, क्योंकि यहाँ पे भाव हिंसा की मुख्यता से कथन कर रहे हैं। और कुशील के त्याग का क्रम कहते हैं, 110 नंबर की कारिका में कहते हैं, यह हिंसाजनक जो अभ्रम भाव है इसका हमें त्याग करना चाहिए, है ना। ये ऐसी संज्ञा है, ये इसका इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। कोई ये समझे कि वो जवानी में या प्रौढ़ अवस्था में ज्यादा होती है, बुढ़ापे में भी पीछा नहीं छोड़ती। भेद विज्ञान अगर तुमने सही प्रकार से नहीं किया तो ये मैथुन संज्ञा पीछा नहीं छोड़ेगी मरते दम तक भी, ध्यान रखना। इसलिए मैथुन संज्ञा से बचने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? तत्व स्वरूप को भली प्रकार से समझना, ना कि सिर्फ मैथुन संज्ञा, चारों ही प्रकार की संज्ञा और पांचों ही प्रकार से पांचों ही प्रकार के पापों से बचने का जो उपाय है। पांचों प्रकार के पापों से बचने का उपाय, चारों ही प्रकार की संज्ञा से बचने का उपाय, अथवा अन्य 25 या 16 मूल कषायों से बचने का जो उपाय है, क्या है? कि एकमात्र तत्व अभ्यास, एकमात्र तत्व निर्णय। तत्व अभ्यास और तत्व निर्णय के बिना आप अपने परिणामों को पलटने की कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी कोशिश कर ले, कुछ होने जाने वाला नहीं है। समझ में ये बात? कुछ नहीं होने वाला। विपरीत दिशा में पुरुषार्थ करने से बेहतर है सम्यक दिशा में पुरुषार्थ करो। और सम्यक दिशा का पुरुषार्थ क्या है? कि तत्व अभ्यास करना, तत्व निर्णय करना, तत्व की उपलब्धि, तत्व की प्राप्ति करना। वो ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तत्व दृष्टि से नहीं देखोगे, कोई कषाय नहीं जीत पाओगे, कितनी कोशिश कर लो आप, चाहे वो धन संबंधी, प्रक्रिया आदि संबंधी हो, चाहे वो अन्य संबंधी हो। न कषाय न पाप, कुछ नहीं जीत पाना। उपाय तो एक ही है, क्या? वो सच्चे तत्व के स्वरूप को भली प्रकार से समझे, अंतरंग में वह भाव तुम्हारे अंतरंग में उतरे, चित्त में तुम्हारे वह आत्मा रुचे, तो देह से बुद्धि टूटती है। ठीक है ना। यूं ही देह बुद्धि टूट जाती है ऐसा नहीं है ना। क्या कहते हैं? ये निज कलत्र मात्रम परिहंतुर शक्नुवन्ति नहि मोहात् निःशेष शेष योषिन् निषेवणम तैरपि न कार्यम। जो जीव मोह के कारण अपनी विवाहिता स्त्री को ही छोड़ने में निश्चय से समर्थ नहीं है, स्वदारा संतोष, जो सामाजिक रीति नीति से जिस स्त्री के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है अथवा जिस पुरुष के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, उस स्त्री या पुरुष मात्र के अलावा उसको छोड़ने में जो समर्थ नहीं है, उन्हें बाकी की समस्त स्त्रियों का सेवन तो कदापि नहीं करना चाहिए, है ना। क्या कहते हैं? जो जीव चारित्र मोहिनी के उदय से उदयवश अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़ने में समर्थ नहीं है, उन्हें भी अपनी विवाहिता स्त्री के अलावा संसार की अन्य समस्त स्त्रियों के साथ काम सेवन नहीं करना चाहिए और अपनी विवाहिता स्त्री में ही संतोष रखना चाहिए। इसे एक देश ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं। और अध्यात्म में ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं? अध्यात्म में आत्मा की अनुभव, आत्मा की सेवन का नाम ही ब्रह्मचर्य है, अर्थात ब्रह्म स्वरूपी आत्मा का चरण चर्या करना सो ब्रह्मचर्य। सर्वथा त्याग तो मुनि धर्म में ही है। स्त्री मात्र के साथ काम सेवन करने का त्याग करना महाव्रत है। स्त्री मात्र के साथ काम सेवन के त्याग करने का नाम महाव्रत है, और जो बन सके तो इसे अंगीकार करना चाहिए। ठीक है ना। ये इस भावना को समझना, कोई गृहस्थ है और उसने ब्रह्मचर्य ले लिया तो उसका ब्रह्मचर्य महाव्रत नहीं कहलाएगा। क्या कहा? क्योंकि आपने तो कहा स्त्री मात्र का सेवन का त्याग कर देगा नाम महाव्रत है, और मैंने वो ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। क्योंकि वहां पे ब्रह्मचर्य का अर्थ है पांचों ही प्रकार की इंद्रियों के जो विषय है, वो पांचों ही प्रकार की इंद्रियों के विषय का त्याग होना, संपूर्णतः त्याग होना, तो उसका नाम महाव्रत है। यहाँ तो महाव्रत की अपेक्षा से कह रहे, गर्भित है वो बात। कोई सातवीं प्रतिमा, आठवीं, नवीं, 10वीं प्रतिमा अल्लग छुल्लक अपने को महाव्रती समझने लगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। भले ही उनका स्त्री मात्र से काम सेवन करने का त्याग है, तो भी वे महाव्रती नहीं होंगे। महाव्रती तो वही छठे सातवें गुण स्थान वाले निर्गंथ दिगंबर मुनिराज ही कहलाएंगे। अपेक्षा समझना ध्यान से। एक देश श्रावक धर्म अंगीकार, यदि कदाचित ना बन सके तो एक देश त्याग रूप श्रावक धर्म अंगीकार करना चाहिए। श्रावक के तो अपनी विवाहित स्त्री का ही सेवन होता है, तो भी वेश्या, दासी, परस्त्री, कुमारी इत्यादि का सेवन सर्वथा
नहीं करना चाहिए। अब वो परिग्रह के स्वरूप को समझाते हैं। परिग्रह भी पाप है और वह परिग्रह भी हिंसा का कारण है। तो ऐसा 111 नंबर की कारिका में कहते हैं। 135 नंबर का पेज। या मूर्छानामेयं विज्ञातव्यं परिग्रहोषः मोहोदयादुदीर्णो मूर्छा तु ममत्व परिणामः। यह जो मूर्छा है, मूर्छा माने, मूर्छा मतलब प्रमाद, मूर्छा मतलब मिथ्यात, और मूर्छा मतलब परिग्रह। परिग्रह बुद्धि का नाम भी मूर्छा ही है। परिग्रह नहीं, परिग्रह बुद्धि का नाम। परिग्रह मूर्छा नहीं है। परिग्रह में जो एकत्व ममत्व बुद्धि है उसका नाम मूर्छा है? इसे ही निश्चय से परिग्रह जानना चाहिए। परिग्रह है या नहीं है? आपके पास परिग्रह नहीं है मान लो, तो फिर क्या हो गया? परिग्रहहीन हो गए क्या? या महाव्रती अनुव्रती हो गए? थोड़ा परिग्रह आपके पास नहीं है। भिखारी के पास परिग्रह नहीं है, त्रियंचों के पास परिग्रह नहीं है, नारकियों के पास परिग्रह नहीं है, तो क्या हो गए? वे सब अनुव्रती हो गए या महाव्रती हो गए? क्या है वो? जो परिग्रह में सुख बुद्धि है, वो परिग्रह में जो एकत्व ममत बुद्धि है, वो परिग्रह बढ़ाने की जो बुद्धि है उसका नाम मूर्छा है। और वह मूर्छा क्या है? वह परिग्रह जानना चाहिए निश्चय से। तो परिग्रह बुद्धि ही परिग्रह है, अर्थात मूर्छा है। मूर्छा को बेहोशी भी कहते हैं। बेहोश, बेहोश हो गया। किसमें बेहोश है? कुछ सुध बुध नाही रही है, मिथ्यामति छाई गई है? क्या मिथ्यामति छाई गई है? ये जो पांच इंद्रिय के विषय हैं, ये जो पांच इंद्रिय के भोग हैं, ये जो मेरी इंद्रियों की संतुष्टि के कारण है, यही तो जगत में सुख के कारण है। यही तो मेरे सुख के कारण है। और धर्म के फल में क्या चाहता है? यही तो चाहता है कि इस भव में भी मुझे पांच इंद्रिय के विषय भोग मन चाहे प्राप्त हो, और परभव में भी मुझे पांच इंद्रिय के विषय भोग मन चाहे प्राप्त हो। यही तो फल चाहता है धर्म का। इसी को तो मूर्छा कहा। जो धर्म क्या कर सकता है? इस जीव को संसार रूपी दुख से निकालकर मोक्ष रूपी सुख में स्थापित कर सकता है? और ये बेहोशी में उसी धर्म से क्या चाहता है? क्या भावना भाता है? कि हे प्रभु, मेरा काम अच्छा चल जाए, हे प्रभु मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, हे प्रभु मुझे आमुक आमुक प्रकार के परिग्रह की संपत्ति की प्राप्ति हो जाए, लौकिक सुख की प्राप्ति हो जाए। ये तो चाह रहा है। तो और क्या है मूर्छा? हम तो तुझे संसार का लौकिक सुख देने का मार्ग बतला रहे हैं, और तू वहीं संतुष्ट हुआ जा रहा है, दुखी हुआ जा रहा है। उपयोग नहीं लग रहा अपना कल्याण करने में। क्यों? क्योंकि परिग्रह नहीं है। और उपयोग नहीं लग रहा अपना आत्म कल्याण करने में। क्यों? क्योंकि परिग्रह बहुत है। समझे बात? नहीं समझे? दोनों ही कारण। परिग्रह नहीं है तो भी उपयोग नहीं लगा रहा, परिग्रह बहुत है तो भी उपयोग नहीं लगा रहा। इसको परिग्रह को मूर्छा कहा। क्या है मूर्छा? देखो, तुम्हारा परिग्रह बढ़ता है ना। तुमने नई गाड़ी खरीदी, जिस दिन तुम नई गाड़ी खरीद के लाते हो उस दिन तुम साथ दे में नहीं आती। क्यों? क्यों? बोलो। मैं तो एक उदाहरण दिया, कितने उदाहरण जोड़ता चला जाऊंगा, खत्म नहीं होंगे। क्या है ये? समझे मूर्छा क्या कहा? आत्म कल्याण के मार्ग से पहले छूटता है। मूर्छा बेहोशी है। सुख का सच्चा सुख तो उसको परिग्रह का बढ़ना दिखता है। श्री रायचंद जी क्या कहते हैं? संसार का बढ़ना, अरे नर देह की यह हार है। संसार का बढ़ना अर्थात ये जो तेरी विषयों की बुद्धि बढ़ रही है, जो तेरी विषय संपत्ति बढ़ रही है, और इसमें जो तेरी ममत्व सुख की बुद्धि बढ़ रही है, ग्रद्धता बढ़ रही है, क्या है ये? ये तो नरदेह को, नर भव को हार जाने जैसा है। किसके लिए मिला था ये शरीर? ये नर मनुष्य भाव किसके लिए मिला था? ये जैन कुल, ये बुद्धि, ये क्षेपशम, ये तत्व ज्ञान किसके लिए मिला है आपको? विचार तो करो। पर हम विचार तो करते ही नहीं। परिग्रह क्या कर लेता है? बुद्धि का हरण कर लेता है। पांचों ही पाप हरण कर लेते हैं। चोरी भी तो परिग्रह के वशीभूत होकर करते हैं, है ना? हाँ, क्या पूछना दीदी बताइए। भैया इससे सवाल नहीं है परिग्रह परिमाण से, लेकिन वो जैन कुल से मुझे एक सवाल याद आया। मेरे को अभी किसी ने पूछा था कि मतलब कोई भी जो हमारे तीर्थंकर हैं वो मतलब जैसे कहते हैं कि जैन कुल में नहीं जन्मे, तो मैं उस चीज हम्म। को समझा नहीं पाई कि जैन रिलीजन है और जैसे भाई हमेशा कहते हैं कि वो जैसे रघुवंश में हुए या उनका भैया वंशज होता। वो जैन कुल में ही जन्मे हैं। क्या कहा?
हुँ, जैन कुल में ही जन्मे हैं। क्या है जैन अच्छा, कुल बताओ? वही जैन मैं कुल का समझा मतलब नहीं क्या है? पाई कि थी। जो जैन मान्यता है वही जैन कुल है। मेरे घर में जो रीति रिवाज जैनिज्म के माने जाते हैं, अपनाए जाते हैं, किए जाते हैं, वही तो जैनिज्म है ना। वही तो जैनिज्म में इससे अलग है। महावीर भगवान के जो मम्मी पापा थे, वो किस धर्म को फॉलो करते थे? उनकी क्या मान्यता थी? वस्तु स्वरूप के संदर्भ में उनकी उनके चित्त में क्या धारणा थी? क्या धारणा थी? महावीर भगवान के जो पिताजी थे वो सम्यक नहीं थे क्या? आदिनाथ भगवान के पिताजी सम्यक नहीं थे क्या? हम्म उनको उनको तत्वों के स्वरूप नहीं मालूम था, आत्मा की खबर नहीं थी उन्हें। समझना ध्यान से। लोक में प्रकाशित वस्तु स्वरूप को करने वाले वे जो आदिनाथ भगवान हैं, उनके बाद जिस संतति में 24 के 24 तीर्थंकर हुए, उनका जो परिवार था, वो सारा का सारा क्या घोर मिथ्यादृष्टि था, अन्यमति था, किसी और धर्म की पूजा उपासना कर रहा था। क्या कर रहा था बता? उपासक किसके थे वे? मान्यता क्या थी उनकी? मैं इस कुल में जन्मा, तो मेरे माता पिता की क्या मान्यता थी? कि मैं ही अकेला जैन हूँ और मेरे माता पिता जैन हैं? ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है। उन्होंने तो कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने तो नहीं कहा सच्चा धर्म कौन सा, ये सच्चा धर्म नहीं, ये सच्चा धर्म है। समझे? वो तो कुल कुल का जो स्वरूप है, वो समय के अनुसार बदलता चला जाता है। तो आज हमें जो कुल परंपरा दिखाई देती है ना, अब मैंने आपको एक बार पहले भी समझाया था। वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं? कौन होते हैं? जिसने एक वेद का संपूर्ण पाठ किया हो कंठस्थ, जैसे एक वेद कंठस्थ हो, उसे वेदी की उपाधि देते हैं। जिसे दो वेद कंठस्थ हो, उसे द्विवेदी। जिसे तीन वेद कंठस्थ हो, उसे त्रिवेदी। और जिसे चार वेद कंठस्थ हो, उसे चतुर्वेदी। ब्राह्मणों में चतुर्वेदी सबसे ऊंचा माना जाता है। अब चतुर्वेदी जी के घर में जन्म ले गए तो हम भी चतुर्वेदी हो गए ना। ये कुल परंपरा चलने लगी ना वर्तमान में। यही है बस। तो आप उस संतति से देखते हो। अब जैनिज्म का मतलब क्या है? जिसके चित्त में जैन धर्म की मान्यता हो, वो जैन है। क्योंकि जैन जाति नहीं है, जैन धर्म है। धर्म मान्यता का नाम है। धर्म किसका नाम है बोलो? वत्तु मान्यता सहावो का धम्मो नाम। चारितम खलु धम्मो, दंसन मूलो धम्मो। धर्म का मूल क्या है? श्रद्धा धर्म का मूल है। आपकी जो श्रद्धा है वही आपका धर्म है। सीधी सी बात। पकड़ में आती नहीं? बात पकड़ में आती है। तो उनकी श्रद्धा क्या थी? आप बदला दो, हम जान जाएंगे उनका धर्म कौन सा था। और जिसकी आप बात करते हो वो वर्ण है, वो धर्म नहीं है। चार प्रकार के वर्ण होते हैं, है ना? क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, है ना, शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण। अब आप इतिहास पढ़ो। ब्राह्मण वर्ण की स्थापना किसने की? आदिनाथ भगवान ने तीन वर्णों की स्थापना की थी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वर्ण की स्थापना भरत ने की है। बाद में आदिनाथ भगवान के बाद भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की। वर्ण है वो। वर्ण मतलब जो कर्म से निर्धारित किया जाए उसको कहते हैं वर्ण। समझ में ये बात? और जो श्रद्धा से स्थापित किया जाए उसको धर्म। सिंपल। ठीक है ना? तो उनकी श्रद्धा क्या रही? जन्म से श्रद्धा क्या रही उनकी? बोलो। हुँ, जब तिर्यंच सम्यक दृष्टि होता है तो जैन होता है या अजैन होता है? कितनी बार समझाया है। नारकी को सम्य नरक के जीव को सम्यक दर्शन होता है, तो कौन से धर्म का अनुयायी वो नारकी होता है और फिर वो सम्यक दृष्टि होता है? कौन से धर्म का अनुयायी होता है वो त्रियंच, और फिर वो सम्यक दृष्टि होता है? बोलो। त्रियंचों में कौन सा धर्म है प्रचलित? बताओ। मालूम? त्रियंचों में भी हिंदू होती है। भाई जिन त्रियंचों की मान्यता जैसी है वैसा उसका धर्म है। सिंपल। उसमें क्या है? जाति स्मरण ज्ञान के कारण, हुँ, मिथ्यात्व मोहोदय के कारण, क्षयोक्षम ज्ञान आदि के कारण, ज्ञान की जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार जो उसकी श्रद्धा है, ऐसे संघीय पंचेंद्रिय जीवों की श्रद्धा के अनुसार धर्म निर्धारित होता है। दो प्रकार के धर्म है जगत में। कौन कौन से? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, बस। हुँ, तीसरा कोई धर्म ही नहीं है। वस्तु स्वरूप को जाने पहचाने सो जैन, नहीं जाने पहचाने सो अजैन। सिंपल। अब वो व्यवहार में हम कथन करते हैं जो देवशास्त्र गुरु का अनुयायी हो सो जैन। तो देवशास्त्र गुरु का अनुयायी होना माने क्या? ये देवशास्त्र गुरु के द्वारा बतलाए गए तत्व के निरूपण को स्वीकार करे, समझा। उनकी आज्ञा का अनुपालन करे। एक पिता अपने पुत्र को बेदखल कर देता है। कहाँ कहाँ से बेदखल कर देता है?
कि ये मेरा पुत्र ही नहीं है, मैं अपने नाम तक से इसे बेदखल करता हूँ। नाम से बेदखल करता हूँ अर्थात लोग जाति से बेदखल कर देते हैं, क्यों कर देते हैं? करते नहीं करते हैं? अखबार में निकाल देते हैं ना। अभी इंदौर के एक माता पिता ने अपनी बिटिया को करा ना बेदखल। पढ़ी अखबार में न्यूज़ पढ़ी? नहीं पढ़ी है? क्या होता है बेदखल करना माने क्या? कि जो मेरा द्वारा दिया गया संस्कार है अथवा जिन संस्कारों का अनुपालन मैं स्वयं करता हूँ, यदि मेरी संतान उन संस्कारों का पालन नहीं करती, उसके विरोध में जाती है, विरुद्ध जाती है, तो मैं इसे अपनी संतान स्वीकार करता नहीं हूं। यही है ना? क्या धर्म है उसका बोलो अब? क्या धर्म है उसका? कौन सा धर्म माने? जो उसकी मान्यता है, वही धर्म मानेंगे ना। उसकी मान्यता के कारण उसके पिता ने, माता पिता ने उसको अपने जाति से, अपने धर्म से, अपने नाम से, अपनी जायदाद से, अपने परिग्रह आदि से सबसे बेदखल कर दिया ना उसको। कर दिया नहीं कर दिया? क्यों कर दिया? मेरे द्वारा दिया गया संस्कार का अनुपालन इसने नहीं किया। ठीक। तो बोर्ड व्यापक होकर समझना पड़ेगा तो इसका उत्तर मिलेगा। वे त्रियंच भी जैन होते हैं जो से सम्यक दृष्टि होते हैं। क्यों? कैसे होते हैं? कौन बतलाएगा? पांच लब्धि पूर्वक होता है। जो देशना लब्धि होती है, देशना लब्धि में ही देवशास्त्र गुरु का श्रद्धानी हो जाता है। यदि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धानी नहीं है तो उसको देशना लब्धि भी नहीं है। सिंपल। आप बोलो देशना लब्धि किसको कहते हैं? मुझे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं है। अब मान के चलो मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में कोई मुझे मिल गया, वो मुझे बाइबल का उपदेश देने लगा और मैं सुनने लगा। अब मैं क्रिश्चियन हो गया ना। बोलो क्या कहलाएगी मेरी देशना लब्धि? क्या कहलाएगी? वो मैं बाइबल का जो उपदेश सुन रहा हूँ, तो मेरी देशना लब्धि क्या कहलाएगी? देशना कहलाएगी वो या नहीं कहलाएगी? पंडित टोडरमल जी पांचवें अधिकार में, छठे अधिकार में अन्य मतों की जो मीमांसा लिख रहे हैं, उन अन्य मतों को बिना पढ़े तो लिख नहीं रहे, बिना सुने तो लिख नहीं रहे। उनको पढ़ा, उनका अध्ययन किया, उनको सुना। सुना भी, पढ़ा भी, अध्ययन भी किया। तो उनकी लब्धि कौन सी कहलाएगी? देशना लब्धि कौन सी कहलाएगी उनकी? कि जिस मत को वे स्वीकार करेंगे, जिसकी बात पर वो श्रद्धा करेंगे, वही तो देशना कहलाएगी ना। सिंपल सी बात है ना। अगर आज मुझे जिन मत पे विश्वास नहीं है, जिन वाणी पे विश्वास नहीं है, तो ये जो उपदेश हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, क्या है ये देशना लब्धि है? ये देशना लब्धि नहीं है। ये देशना लब्धि जब है जब मैं इस पे श्रद्धा करूं कि ये भगवान द्वारा बतलाया गया जो मार्ग है, यही सच्चा मार्ग है। जब ये श्रद्धा मेरे चित्त में उत्पन्न होगा ना कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का यही स्वरूप है और इनके द्वारा बतलाया गया ये जो मार्ग है यही सच्चा मार्ग है, इसका नाम है देशना लब्धि। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? जो फिलोसफर होते हैं ना, उन्हें छह दर्शनों में छठ दर्शनों का स्वरूप मालूम होता है। क्या ब्राह्मण है उससे जैन धर्म पढ़ लो आप, हम नहीं पढ़ा पाएंगे, उससे ज्यादा बारीकी से पढ़ा देगा आपको वो। क्या कहा? मुसलमान टीचर होते हैं मोमडन, पांच टाइम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह पे श्रद्धा है। जैनिज्म के बारे में सवाल जवाब करो, ऐसा उत्तर देंगे कि आप चकरा जाओगे, ये जैन है या मोमडन है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको मालूम ही नहीं चलेगा ये जैन से चर्चा कर रहा हूँ या मोमडन से जैन चर्चा कर रहा हूँ। बोलो देशना लब्धि है उसको या नहीं है? नॉलेज का नाम थोड़ी देशना लब्धि है, श्रद्धा का नाम देशना लब्धि है। जो हमें जिन वचन पे श्रद्धा हुई, जो हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा हुई, इनके द्वारा बतलाया गया मार्ग ही सच्चा मार्ग है, उसका नाम देशना लब्धि है। ठीक। अब वो उस तिर्यंश को देशना लब्धि होती है नहीं होती है? होती है। उस नारकी को देशना लब्धि होती है नहीं होती है? हम्म। होती है ना। वो जो देशना लब्धि हुई, वो देशना लब्धि के हो वही निर्धारित हो गया। क्या निर्धारित हो गया वो? यह जैन है। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे कौन? गणेश प्रसाद वर्णी जी। क्या हो गए? जैन हो गए। सिंपल सी बात है। अकेले गणेश प्रसाद वर्णी जी क्यों? संबंध भद्राचार्य भी। संबंध भद्राचार्य कुछ जैन कुल में थोड़ी जन्मे थे, है ना? लेकिन जैन हो गए। कैसे हो गए जैन? श्रद्धा से। एक एक जैन नॉन जैन हो सकता है, कैसे? श्रद्धा से हो सकता है। उसकी श्रद्धा विपरीत हो गई, उसकी मान्यता विपरीत हो गई, वो नॉन जैन हो गया। समझे ना? भाई जो जिसकी श्रद्धा करेगा, जिसकी अनुयायी हो जाएगा ना,
वही उसका धर्म हो गया। ऐसा। ठीक, तो आप क्या कहते हैं? हाँ, यहाँ कहते हैं, हे भव्य जीवो, इस मूर्छा को ही निश्चय से परिग्रह जानो। ये जो बेहोशी है ना तुम्हें परिग्रह में, हाँ, इंद्रिय के विषयों में, इसी को परिग्रह जानो। इस बेहोशी का नाम ही परिग्रह है। मूर्छा किसे कहते हैं? परिग्रह बुद्धि सिर्फ परिग्रह में नहीं होती, देह में भी परिग्रह बुद्धि होती है। शरीर में अपनापन है ना, है या नहीं है? इस मूर्छा का नाम ही परिग्रह है। ये तुम्हारा नहीं है, पर वस्तु को अपना मानना। परिग्रह, चारों ओर से, परि माने सर्व ओर से, ग्रहण करने का जो परिणाम है, सर्व ओर से जो ग्रहण करने का परिणाम है, यानी कि ये जो पांचों इंद्रियों से, ये और छठा मन, पांच इंद्रिय और छठे मन से जो ग्रहण करने का परिणाम है, उसका नाम ही परिग्रह है ना। मुझे कर्ण इंद्रिय के संयोग प्राप्त हो जाएं, जो कर्ण इंद्रिय को अच्छे लगते हैं, जो नेत्र इंद्रिय को अच्छे लगते हैं, जो घ्राण इंद्रिय को अच्छे लगते हैं, जो रसना स्पर्शन मन आदि को अच्छे लगते हैं, ऐसी पांचों ही छठे छहों ही इंद्रियों को प्रिय लगने वाले संयोग मुझे प्राप्त हों, और इनको प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा, इसी का नाम मूर्छा है। और ये मूर्छा ही परिग्रह है। दारिद्र मोहिनी कर्म के उदय को प्राप्त हुआ जो ममत्व परिणाम, अर्थात यह मेरा है ऐसा परिणाम, वही मूर्छा है। ममत्व परिणाम ही वास्तविक परिग्रह है, इस बात को दृढ़ करते हैं। मूर्छा लक्षण करणात् सुघटा व्याप्ति ही परिग्रहत्वस्य, सग्रंथो मूर्छावान विनापि किल संशय संगेभ्यः परिग्रहपने का। मूर्छा लक्षण करने से व्याप्ति भले प्रकार से घटित होती है। परिग्रह को मूर्छा अगर कह रहे हैं, तो मूर्छा और परिग्रह में क्या हो गया? व्याप्ति भाव प्रकट होता है। अर्थात मूर्छा ही परिग्रह है और परिग्रह ही मूर्छा है, ऐसा कहना कुछ गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि बाह्य परिग्रह बिना भी मूर्छा करने वाला पुरुष निश्चय से बाह्य परिग्रह सहित है। अर्थात जिसको परिग्रह बुद्धि है, उसके पास परिग्रह ना भी हो तो भी वह परिग्रह सहित ही जानना चाहिए। मूर्छा माने सुख बुद्धि। क्या है सुख बुद्धि? परिग्रह की सुख बुद्धि। निर्धन है तो क्या हुआ? त्यागी हो गया क्या? तो नहीं, त्यागी तो नहीं हुआ। ऐसा है ना। तो क्या कहते हैं? परिग्रह भाव का लक्षण मूर्छा किया। परिग्रह का जो लक्षण है वो क्या किया? मूर्छा। मूर्छा माने मिथ्यात, मूर्छा माने बेहोशी। बेहोशी, मूर्छित हो गया। जैसे लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, है ना। लक्ष्मण कितनी देर मूर्छित रहे? एक रात। हम कब से मूर्छित हैं? अनादि से। समझ में बात? नहीं समझ में? है ना। मूर्छित हो गया, मूर्छित किया। उसमें व्याप्त भले प्रकार बनती है, क्योंकि धन धान्य आदि बाह्य परिग्रह बिना भी ममत्व परिणाम वाला जीव परिग्रह सहित ही होता है। जिसको ममत्व परिणाम है ना, मोह का परिणाम है, राग का परिणाम है, अंतरंग में मेरा है ऐसा परिणाम है, अथवा मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ऐसी जो भावना है, इस ही का नाम परिग्रह है। साहचर्य के नियम को व्याप्ति कहते हैं। अर्थात जो साथ साथ रहने वाला भाव है, उसी का नाम व्याप्ति है। अर्थात जहां लक्षण हो वहां लक्ष्य भी हो, उसी का नाम व्याप्ति है। जो लक्षण में व्याप्त हो जाए, जो लक्षण लक्ष्य में व्याप्त हो जाए, उसी का नाम व्याप्ति है। इसलिए जहां जहां मूर्छा है वहां वहां परिग्रह अवश्य है। जहां मूर्छा नहीं है वहां परिग्रह भी नहीं है। इसलिए मूर्छा ही परिग्रह के साथ व्याप्ति समझना चाहिए। कोई जीव नग्न है ना, जैसे त्रियंच, जैसे नारकी, है ना। और मनुष्य गति में कदाचित विक्षिप्त जो मनुष्य हो जाते हैं, आदि आदि, बाह्य परिग्रह रहित है, उनके पास कोई परिग्रह नहीं है। परंतु यदि अंतरंग में मूर्छा अर्थात ममत परिणाम है, मिल जाए, प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ऐसी जो भावना है, तो वह परिग्रहवान ही हुआ। अतः मूर्छा परिग्रह का लक्षण अव्याप्ति दोषण से रहित है। ममत के त्यागी दिगंबर मुनि के जो पीछी कमंडल आदि बाह्य परिग्रह होने पर भी उन पीछी कमंडल से अंतरंग में ममत्व धारण नहीं करते हैं, इसलिए वे वास्तविक परिग्रह से रहित ही हैं। एक वो जो मुनिराज होते हैं, वे नग्न होते हैं, उनको अपना पीछी कमंडल होता है ना उनके पास, तो वह तो उनका परिग्रह हुआ ना। नहीं, उस पीछी कमंडल से भी उनको क्या नहीं है? ममत्व भाव नहीं।
ममत नहीं। और ममत नहीं होने के कारण क्या हो गए कि वे परिग्रह धारी नहीं है, ऐसा। हाँ दीदी पूछो। भैया जैसे आजकल ना कई मुनिराजों का मैंने सुना था कि जैसे वो अपने पास प्रतिमा जी रखते हैं, तो वो उनके परिग्रह में आएगी या नहीं आएगी? वो किसके आधार से रखते हैं, मेरे को वो आधार समझ में नहीं आया, इसलिए मैं नहीं कह सकता। ठीक है ना, वैसे तो परिग्रह ही है, लेकिन वो किस आधार से रखते हैं? देव दर्शन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपोदान। जो देव दर्शन है वो आवश्यक है श्रावकों का। मुनिराजों के आवश्यकों में समायिक आदि तो आते हैं, समायिक है और प्रायश्चित आदि आदि तो आते हैं। देव दर्शन तो मुनिराजों के समायिक उसमें अब आवश्यकों में आता ही नहीं। तो किस अपेक्षा से रखते हैं, ऐसा अपना मत वे सही प्रकार से जाहिर नहीं कर सकते हैं, ना ही करते हैं, है ना। और ऐसी स्थिति में वो परिग्रह तो है ही, है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारे दोष हैं उसके अंदर, लेकिन बस कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्या धन्यवाद। मति छाई गई है, सीधी सी बात है। तो मिथ्यात्व तो ऐसी चीज है जो आप वो आपसे जो ना कराए तो सो थोड़ा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। जीव मिथ्यात्व की दशा में क्या नहीं कर सकता। मारीच आदिनाथ भगवान से को चैलेंज कर रहा है, आप बोलो। साक्षात तो सो इंद्र जिनके चरणों में नतमस्तक हैं, जिनके गणधर जैसे आचार्य जैसे गणधर देव खड़े हैं, है ना। और इतना अतिशय भी है, सब कुछ है ना। और परम वितरागी है, केवल ज्ञान साक्षात प्रकट है, साथ साथ भाव उस समोचरण में भाव मंडल में दिखाई दे रहे हैं सब कुछ। अगर इच्छा करे तो क्या नहीं जान सकता, उस समोचरण में खड़ा हो गया वो मारीची। लेकिन वो कितना विरोधी हो गया। मिथ्या तो जो ना कराए सो थोड़ा है। मिथ्यात की दशा में जीव ने क्या नहीं किया, बोलो। आप कल्पना नहीं कर सकते, वो सब किया है उसने और करेगा, करेगा। यह राग आग दहे सदा, क्या कहा, समझे। ये तो जो कराए, जितने भी मत मतांतर आदि आदि हैं, सब किसके किसकी देन है, किसकी देन है? पढ़े लिखों की देन थोड़ी, पढ़े लिखों की देन है, या अनपढ़ों की देन नहीं है क्या? ये जो नए नए मत हैं, ये नए नए मत अनपढ़ों ने थोड़ी खड़े किए हैं। अनपढ़ को तो कुछ नहीं मालूम। लेकिन जो पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं कि हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, और देखो फला जगह ऐसा लिखा, उसमें ऐसा लिखा, उसमें ऐसा लिखा है, और ये मान्यता ऐसा क्या है, वो जोड़ मोड़ के तोड़ मरोड़ के अपना अर्थ जो निकालते हैं, वही तो नए नए मतों को खड़ा करते हैं। क्या करें, मिथ्यात। आज मेरी दिमाग का कनेक्शन इधर से उधर हो जाए जरा सा है ना, तो मेरी बुद्धि भी कैसी हो जाए, मलिन हो जाए। हो सकता है मैं विक्षिप्त हो जाऊं, पागल हो जाऊं, हो सकता है कि मैं कोई नया मत खड़ा कर दूं। तो कोई कौन जानता है, कोई नहीं जानता। मिथ्या तो बैरी, इसका बीज भी समूल नष्ट कर देने योग्य है, ये अच्छी चीज नहीं है ये। समझो इस बात को, समझे। सर्वप्रथम क्या करो, हे साधक, सर्वप्रथम इस मिथ्यात्व के अभाव का उद्यम कर, सर्वप्रथम। कुछ और मत कर, इस जगत में कुछ करने की तुझे आवश्यकता नहीं है। पहले में पहला काम कर, क्या कर, इस मिथ्यात्व के अभाव का उपाय। पहले में पहला काम, दूसरा कोई काम करने योग्य नहीं है। मेरी मानो तो अब घर बने ना बने, परिग्रह जुड़े ना जुड़े, परिवार बने ना बने, संगी साथी मित्र रहे ना रहे, समाज में जगत में तेरी प्रतिष्ठा हो चाहे ना हो, पहले इस मिथ्यात्व का अभाव कर। पहले इस मिथ्यात्व का अभाव कर, पहले में पहले इसका अभाव कर। दूसरा कोई कार्य करने योग्य नहीं है। ये मनुष्य जन्म, ये जैन कुल, ये तत्व प्रीति तुझे इस मिथ्यात्व के अभाव की भावना से ही प्राप्त हुई है, ऐसे ही नहीं प्राप्त हुआ है। जैनी तो जगत में बहुत है, स्वाध्याय कितनी है, स्वाध्याय भी बहुत है। तत्व पिपासु कितने हैं, तत्व पिपासु भी बहुत है। समझने वाले कितने हैं, और समझने वाले भी बहुत है। सम्यक पुरुषार्थी कितने हैं, समझे, और पुरुषार्थी भी बहुत हैं। प्राप्त कितनों को होता है, कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? दुर्लभ है संसार में, दुर्लभ। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, किसको प्राप्त नहीं होते, बोलो, किसको प्राप्त नहीं होते?
अरब के देशों में चले जाओ, मलय खंडों में कितने, हॉलैंड, अमेरिका, आदि आदि, पूरा दुनिया पड़ी है। अब परिग्रह की कमी है, तुम कल्पना नहीं कर सकते। क्या कहा? तुम तो फैशन के नाम पे जो तुम्हें प्राप्त होता है ना, वो तो निचड़ा हुआ सामान समझते हो। क्या है इस जगत में परिग्रह की और शान और शौकत भाव, तुम कल्पना नहीं कर सकते। कितना है। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, बहुत बहुत सुलभ है, वास्तव में सुलभ है। वास्तव में सुलभ है। कोई देव पर्याय प्राप्त हो जाना, परिग्रह प्राप्त हो जाना, जगत में सुंदर देह का प्राप्त हो जाना, धनादि का प्राप्त हो जाना, बुद्धि का प्राप्त हो जाना, ये तो बहुत बहुत सरल है, बहुत सुलभ है। किसी भी अनियोग से घटित कर कर देख लो, जैन होने की आवश्यकता नहीं उसके लिए। क्या कह रहा हूं मैं? एक्चुअल में नहीं है। बताओ, जगत के टॉप 10 पैसे वाले रईस, कितने जैन है उसमें? कितने जैन है बताओ? एलोन मस्क जैन है? या अंबानी जैन है? या अडानी जैन है? कौन है जैन बताओ? जैन है क्या ये? कोई जैन नहीं है इनमें से। समझे? अब जबरदस्ती तुम उन्हें जैन बनाते रहो, तुम्हारी मर्जी। नहीं, एक्चुअल में नहीं है। क्या कमी है बताओ? अरे टॉप 10 छोड़ो, तुम टॉप एक 1000 ले आओ, तो उसमें 2 4 5 जैन मिलेंगे तुम्हें। सच्चाई बता रहा हूं मैं ये। लिस्ट देख लेना। फिर भी जगत में ये बात प्रसिद्ध है कि जैनियों पे बहुत धन है, लेकिन टॉप 10 में नहीं है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मेरी बात समझ लो। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। और ये यथार्थ ज्ञान, यथार्थ मार्ग प्रकट करने की जो तुझे बुद्धि प्रकट हुई है, संयोग प्रकट हुआ है, ये मौका मिला है, इसे गवाओ मत। इसे गवाओ मत। आपको लगता होगा क्या है, ये तो सारी दुनिया पढ़ा रही है। यूट्यूब खोलो, चैनल भरे पड़े हैं। सब सब अपना ही पढ़ा रहे हैं, इतने आगम पढ़ाने वाले हो गए, इतना सब कुछ हो गया, इसमें क्या है, ये तो बहुत सरल है। ये तो गुरुदेव का प्रताप है जो तुम्हें आज सरल दिखाई दे रहा है। तो तुम्हें आज सरलता दिख रही है ना, इतनी आसानी से तुम चर्चा कर पा रहे हो, सेमिनार लगा पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, पढ़ा पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तुम्हें पुस्तकें उपलब्ध हो पा रही हैं। ये तो गुरुदेव का प्रताप है कि तुम्हें मिल पा रहा है। ये तुमने कोई ऐसा पुण्य बांधा होगा, तुमने कोई अनुमोदना की होगी, तो तुम्हें ऐसे स्वर्णिम युग में जन्म मिल गया कि तुम्हें जिन वचन पढ़ने और पढ़ाने में कोई समस्या नहीं। एक जमाना वो भी था जब ये भी नहीं बता सकते थे हम जैन हैं, अकलंग निकलंग का जमाना। ये जानकर कि तुम जैन हो मार दिया जाता था। समझे? एक जमाना वो भी था, एक जमाना वो भी था जब अकबर आदि के जमाने में थालियां बजा बजा के रात गुजारनी पड़ती थी, ये बताकर कि हाँ हम रात्रि भोजन कर रहे हैं। तो स्वर्णिम युग है तुम्हें जो मिला है, लेकिन अपने को वैल्यू अब समझ नहीं पा रहे हम कि हमें क्या मिला है। जिसने इतिहास से नहीं सीखा, उसने कुछ नहीं सीखा। जिसने अपने पास्ट से नहीं सीखा, उसने कुछ नहीं सीखा। क्या समझे? बात समझ में आती है नहीं समझ में आती है? एक्चुअल में समझ लो, ये जो थोड़ा सा चुल्लू भर जीवन है ना, वो जीवन है पानी की बूंद, कभी मिट जाए रे। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कल सुबह मेरी आंख खुले ना खुले, है। लेकिन ये समझ लो, ये यदि मिथ्यात्व का अभाव नहीं किया, बस। वाणी बोली ओ मेरे भैया, चाहे ले लो लाख रुपया, डॉक्टर वैद्य भी काम ना आए, दुख में हुई विदाई, तूने यूं ही गवाई। है क्या ये जीवन? ऐसे गवा दिया तुमने। समझो, ये इसकी मनुष्य भव की दुर्लभता, और ये जो तत्व की प्राप्ति जो तुम्हें हो रही है, मार्ग जो समझ में आ रहा है या मार्ग उपलब्ध हो रहा है, इसकी दुर्लभता को समझो। समझो कि तुम सच्ची सच में वास्तव में इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भली होनहार है उनकी, भली, जिन्हें ये विचार भी आता है, अभी प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ, जिन्हें ये विचार भी आता है। क्या विचार भी आता है? कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इन शुभाशुभ परिणामों का फल क्या होगा।
इस गति से निकलकर मैं आगे कहाँ जाऊंगा? समझ में, ये बात नहीं समझ में आई? जिन्हें ये विकल्प भी आता है, भली होनहार है उनकी, और तुम्हें तो ये सवालों के जवाब मिल रहे हैं। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध सुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या है? जो भैया, बाकी चर्चा समय अनुसार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो रिहंता।